भारतीय टीम बर्मिंघम टेस्ट में ड्राइविंग सीट पर पहुंच चुकी है। पहले उन्होंने इंग्लैंड को 608 रन का एक बड़ा लक्ष्य दिया और अब इंग्लैंड की शुरुआत भी इसके जवाब में काफ़ी खराब रही है। इस दौरान एक विवाद है जो सोशल मीडिया पर छिड़ चुका है और ये विवाद है इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट को लेकर के। क्या जो रूट जो कि इस मैच में बोल्ड हुए, इस बार में बोल्ड हुए, क्या उनको 9 बॉल पे आउट दिया गया या फिर मामला कुछ और है? इस बारे में बात करेंगे अपने साथी रवि के साथ। तो रवि, जो रूट के आउट होने को लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा शुरू हो गई है। दो पक्ष में लोग हैं, कुछ का कहना है कि उनको गलत तरीके से आउट दिया गया, कुछ का कहना है कि उनका आउट होना बिल्कुल नियमों के तहत था। तो आप थोड़ा विस्तार में बताएंगे कि ये पूरा मामला है क्या? जी, बिल्कुल। जिस तरीके से रूट जो है वो क्लीन बोल्ड हुए थे और क्लीन बोल्ड होने के साथ मतलब वो रिएक्शन, क्योंकि बॉल बहुत ज़बरदस्त थी आकाशदीप की और रूट को कुछ समझ नहीं आई और मतलब एकदम से ज़बरदस्त स्विंग हुई और गेंद मतलब उनका स्टंप लेके उड़ गई। वहाँ तक सब कुछ ठीक था। फिर उसके बाद जब वो चले गए, पवेलियन चले गए और कुछ देर बाद तो फिर ये बहस सोशल मीडिया पे स्टार्ट हुई कि जो मतलब ये है क्या कहते हैं, बॉलर जो है उनका पैर जो है वो रिटर्न क्रीज को टच तो नहीं कर रहा था, क्योंकि नियम के अकॉर्डिंग ये है कि आपका जो रिटर्न क्रीज है उस पे आपका पैर टच नहीं होना चाहिए। रिटर्न क्रीज यानी कि जहाँ से बॉलिंग करते हैं उसके वाइड साइड में, मतलब विकेट के वाइड साइड में जो क्रीज होती है, लोग अगर समझ पाएँ कि मतलब जैसे ये पिच है और हम अगर बॉल डाल रहे हैं, यहाँ पे विकेट है, तो जो आगे वाला क्रीज है उसकी बात नहीं हो रही है, जो साइड वाली क्रीज है उसकी बात हो रही है कि वहाँ पे हमारा जो पैर है वो टच नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट हुई, कुछ हमने भी रिप्लेस देखे जो सोशल मीडिया पे दिखाए गए। तो पहले तो हमें भी डाउटफुल लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि गलत आउट दिया गया है, बट जब आप क्लोजली देखोगे जो स्लो मोशन रिप्लेस वगैरह है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि उनका पैर जो है, जब वो उनका जो बॉल रिलीज हो रहा है, नियम यही है कि आपको बॉल रिलीज कर देना है और अगर बॉल आपने रिलीज कर दिया है तब तक आपका पैर जो है ना वो टच नहीं होना चाहिए। अगर आपने मतलब बॉल रिलीज करने से पहले आपका पैर जो है अगर वो टच हो जा रहा है रिटर्न क्रीज पे, तो वो फिर नो बॉल मानी जाएगी। तो ये मतलब ऐसा था कि ये डाउटफुल था, इसको अंपायर ने अगर नोटिस किया होता तो इसको थर्ड अंपायर को देखना चाहिए था और थोड़ा रेफर किया जा सकता था, क्योंकि इसमें सोचने वाली मतलब वो जो है वो बहुत एनालिसिस करनी होती है वहाँ पे। क्लोज कॉल था एक क्लोज तरीके से। कॉल, काफ़ी क्लोज कॉल नज़र आ रहा था, लेकिन एक चीज़ जब वहाँ पे देखने के बाद फिर ये समझ आया कि हाँ, पैर जो है ना उनका वो हवा में था, वहाँ पे लैंड नहीं हुआ। अब ये हम लोगों के बीच कन्फ्यूजन था क्योंकि सोशल मीडिया पे दोनों तरीके की बातें चल रही थी। उसके बाद जब बात हुई वहीं पे मतलब इस पे जब कमेंट्री हो रही थी तो हमने देखा कि रवि शास्त्री और स्टुअर्ट ब्रॉड इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो दोनों ने मिलकर ये चीज़ एक्सप्लेन की कि ये जो बॉल है, उन्होंने भी वही बात कही कि पैर जो है ना उनका वो क्रीज पे टच नहीं हुआ है, वो हवा में है और उस टाइम तक वो बॉल को रिलीज़ कर चुके हैं। आकाशदीप ने उस बॉल को रिलीज़ कर दिया था, इसलिए उन्होंने कहा कि ये नो बॉल नहीं है, ये मतलब लीगल डिलीवरी थी और इस वजह से उनको आउट दिया गया है। जो रूट का आउट होना शायद इसलिए भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि एक अहम विकेट है इंग्लैंड के लिए। जितना बड़ा लक्ष्य इंग्लैंड के सामने फिलहाल है, उस लिहाज से जो रूट एक ऐसे बल्लेबाज है जो बहुत अहम साबित हो सकते थे और बहुत जल्दी पवेलियन चले गए। तो इंग्लैंड के लिए जो रूट का विकेट और ख़ास तौर पर जिस तरीके से इंग्लैंड की बल्लेबाजी रही दूसरी पारी में, एक बड़ा झटका है। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका है। आप जो रूट जो है, मैंने कुछ देर पहले भी एक वीडियो शूट किया था तो उसमें मैंने कहा था कि इंग्लैंड की टीम के लिए अब इस पेशोपेश में वो फंस चुके हैं कि हमें इस रन को चेज करना है या हमें ड्रॉ के लिए जाना है, क्योंकि 600 रन टारगेट आज तक कभी टेस्ट क्रिकेट में चेज नहीं हुआ है। क्लोजली 500 रन भी चेज नहीं हुआ है। तो आपको क्या है कि आपको ये रन चेज करना बहुत मुश्किल है, भले ही फ्लैट ट्रैक है कुछ भी है। आपको जब एक दिन में 600 रन बनाने होंगे, अब जैसे उनके पास अभी जो टारगेट है वो 90 ओवर में 534 रन का है, यानी कि वनडे क्रिकेट आपको खेलना होगा। लेकिन वनडे क्रिकेट 50 ओवर का होता है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये 90 ओवर का गेम है। आपको 6 के लगभग औसत से आपको रन रेट से इसको चेज करना है। तो यहाँ पे इंग्लैंड के लिए ये दिक्कत आ रही है कि अब या तो आप रन चेज करने के लिए जाओ या आप मैच बचाओ। इनके पास एक प्लेयर जो विकेट पे कहते हैं ना कि खूंटा गाड़ के खड़ा हो जाना, वो जो रूट थे जिनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो 300-400 बॉल खेल सकते हैं बहुत आराम से। बाकी इनके पास प्लेयर्स अच्छे अच्छे हैं लेकिन उनके पास ये एबिलिटी नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करूँगा, बेन स्टोक्स ने किया है। बेन स्टोक्स ने बहुत सारी ऐतिहासिक पारियां खेली है, लेकिन बेन स्टोक्स वो नहीं कर पाएंगे जो हमें लगता है कि वो 400 बॉल, ना तो अब उनकी फिटनेस उस तरीके की है, ना अब उनके अंदर वो चीज़ रह गई है कि वो 400 बॉल रोक सकते हैं,
क्योंकि उन्होंने उस तरीके का क्रिकेट अभी नहीं खेला है पिछले कुछ समय से। तो और या फिर हैरी ब्रूक हैं और पोली पॉप, जो ये दोनों अभी क्रीज पे हैं। तो मुझे दोनों में से लगता है कि किसी के पास ये नहीं है कि ये 3-3, 400 बॉल खेल जाएंगे। ठीक है, पार्टनरशिप एक हुई थी, हैरी ब्रूक ने अच्छी पारी खेली थी, जेमी स्मिथ ने भी, लेकिन आप देखोगे तो उन्होंने रन तेज़ी से बनाए थे, बड़े स्कोर किए थे लेकिन रन तेज़ी से बनाए थे। तो यहीं पे है कि अब आप ड्रॉ के लिए इंग्लैंड की टीम जाएगी नहीं, क्योंकि उनके पास वैसे प्लेयर्स नहीं है। अगर वो जाते हैं तो वो उसमें निपट जाएंगे। तो उनके पास ऑप्शन बचता है रन चेज का। रन चेज वो भी यानी कि तेज़ी से आपको रन बनाने हैं, जो कि वो करते आए हैं। इसके लिए उन्होंने बाउंड्री भी छोटी की थी, जिसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। उनके खुद के प्लेयर्स, जो फॉर्मर प्लेयर्स थे, उन्होंने इस पे सवाल उठाया कि भाई आपने बाउंड्री इतना ज़्यादा आगे क्यों कर दिया है इस मैदान पे। तो उसमें फिर पता चला कि मतलब उन लोगों ने ही कहा कि इंग्लैंड चौथी पारी में बैटिंग करेगी, तो इंडियन स्पिनर्स या इंडियन बॉलर्स को टारगेट करने के लिए बाउंड्री छोटी की गई है, क्योंकि इस मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं है। लेकिन ये दांव अब जो है ना उन पे उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। चलिए, इंग्लैंड जो मर्जी तर्क दे रहा हो, जो रूट के गलत तरीके से आउट दिए जाने पर, लेकिन नियम यही कहते हैं, कमेंटेटर्स यही कहते हैं कि जो रूट जिस गेंद पर आउट हुए वो नो बॉल नहीं थी। और इंग्लैंड के सामने अब एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहाड़ जैसा लक्ष्य है और एक ही दिन है। उस एक दिन में आपके पास सिर्फ 7 विकेट है। तो भारत बर्मिंघम में एक ऐतिहासिक एक बड़ी जीत से सिर्फ 7 विकेट दूर है। इस सीरीज से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, मेरे साथ थे रविराज, कैमरा के पीछे प्रशांत, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।